चिपचिपी सी गाद की ये परत इस्तांबुल के पास तुर्की के द्वीप बुयुकायदा में हर जगह दिखती है। स्थानीय मछुआरे अली चोस्कुन इससे परेशान हैं। मछलियां इसमें कैसे जीवित बचेंगी? अगर वे इसमें तैरेंगी तो मिनटों में मर जाएंगी। इस्तांबुल के रेस्तराओं में कभी मारमरा सागर की ताज़ा मछलियां खूब आती थीं, लेकिन कई साल से स्थानीय मछलियों की तादाद घट रही है और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अब बड़े इलाके पर इस चिपचिपे पदार्थ की चादर बिछी है, जिसे सी स्नूट कहा जा रहा है। हम 2000 के दशक की शुरुआत से समंदर में इस तरह की गाद देख रहे हैं। पहले हम बस इसे अपने जालों से हटा लेते और काम करने लगते। तब इससे मछलियों की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन दिनों ये मोटी परत समंदर के बड़े इलाके पर फैल गई है। ये बहकर कई किलोमीटर तक जा सकती है और सिर्फ सतह पर नहीं चिपकती। ये इस्तांबुल के घरों और उद्योगों से निकले सीवेज का नतीजा है। तुर्की के अधिकारी खास जहाज़ों की मदद से इस गंदगी को समंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि इन कोशिशों का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, क्योंकि ये पानी में 30 मीटर नीचे तक मिल रही है। सरकार ने तुरत फुरत 22 सूत्रीय सफाई अभियान की घोषणा की है। हम तुर्की में समुद्र की सफाई का सबसे बड़ा अभियान चलाएंगे। मैं इसमें सभी नागरिकों से मदद करने को कहता हूँ। लेकिन मैर्त गोएकाल्प जैसे समुद्री जीव विज्ञानी इस योजना से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। मारमरा सागर 2 सक्रिय चैनलों के जरिए काले सागर और भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो यह एक तरह से जमीन से घिरा समुद्र है, एक बंद इकोसिस्टम है, और पिछले 50 साल से हम 2.5 करोड़ लोगों का कचरा पानी में डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि दशकों से हो रहे प्रदूषण का जलीय जीवन पर भयानक असर हुआ है। सी स्नूट ने हालात को और गंभीर कर दिया है। इससे समुद्र को साफ करने वाले कोरलों का दम घुट सकता है। कीचड़ धूप को समुद्र में नहीं जाने देगी। इससे फोटोसिंथेसिस असंभव हो जाएगा, मतलब सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाएंगे। उधर अली चोस्कुन अब अपना काम नहीं कर सकते। हमारा जाल समंदर की सतह तक पहुंचेगा ही नहीं। पहुंचा भी तो उसमें मछलियां कहाँ आएंगी? काई और गाद ही आएगी। 40 साल से मछलियां पकड़ने वाले अली अब जाल से नहीं बल्कि डोर से मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मिला। मैं हाल में अपने पोतों के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने गया, एक भी मछली नहीं मिली। इस तरह की गाद में तैरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें कई तरह के नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। कई जानकार इसकी वजह से हैजा फैलने के खतरे से भी आगाह करते हैं। इसलिए मारमरा सागर के बहुत से बीच बंद कर दिए गए हैं। अली चोस्कुन को भी अपना कारोबार बंद करना होगा, हमेशा के लिए। क्या कहूँ? देखिए, क्या प्रकृति कभी ऐसा कुछ करेगी? ये इंसानों का कारनामा है, हमारी सोच से परे है। कभी ये मारमरा सागर मछलियों और जीवन से भरपूर था। अब यहाँ बस गाद है।